नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका दीक्षा एग्जाम्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये 50 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। आपको सभी को पता होगा कि जो कल्चर और जो आर्ट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है हर परीक्षा में, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और स्टेट पीसीएस में भी। तो 2 से 3 सवाल पूछ लिए जाते हैं हर परीक्षा में। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीवाई क्यूज सभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में चित्रांकन हेतु किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था? सही उत्तर है दोस्तों बी, टेम्परा। जो टेम्परा है उनका प्रयोग किया गया था और ये खनिज और पौधों से बने थे, प्राकृतिक रंगों से। ठीक है, जिसे फ्रेस्को सेक्को तकनीक कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, गुप्त काल में शिलालेखों और साहित्य की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, संस्कृत। गुप्त काल में शिलालेखों और साहित्य की प्रमुख भाषा संस्कृत थी दोस्तों। नेक्स्ट है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बी, द्रविड़ शैली का स्थापत्य शैली का उदाहरण है कैलाशनाथ मंदिर। और ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओडिसी में गिद्ध रथ किसे कहते हैं? तो ये जो गिद्ध रथ होता है दोस्तों, एक विशेष प्रकार की मुद्रा होती है दोस्तों। सी इसका आंसर होगा। और इस प्रकार से गिद्ध रथ किया जाता है। ये ओडिसी नृत्य में होता है और दोस्तों ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, मृदंगम वाद किस संगीत परंपरा से जुड़ा है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बी, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है मृदंगम। ये मृदंगम है जो कि ढोलक की तरह दिखता है दोस्तों। नेक्स्ट है, वेसर शैली किसका मिश्रण है? तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर वेसर शैली बनती है। जैसे ये दोस्तों नागर शैली है और ये वेसर शैली है, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो ये वेसर शैली का निर्माण होता है। जो वेसर वेसर शैली है वो दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है और एक मिश्रित स्थापत्य शैली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, एलोरा गुफाएं किन 3 परंपराओं से जुड़ी हुई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म की जो गुफाएं हैं, एलोरा गुफाएं। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में है और तीनों धर्मों की कला और स्थापत्य का समन्वय दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका बी, सारंग देव ने संगीत रत्नाकर की रचना की थी। और ये 13वीं शताब्दी में शंकर देव द्वारा रचित है। संगीत रत्नाकर भारतीय संगीत शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों। ये चित्र में आप देख पा रहे होंगे इस ग्रंथ का। अमरावती स्तूप किस शैली का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। इससे आप लगा सकते हैं कि अमरावती कहाँ पे है दोस्तों? अमरावती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अमरावती और नागार्जुन कोंडा स्तूप आंध्र कला शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है और ये आप देख पा रहे होंगे। अमरावती स्तूप का चित्र इसमें मैंने लगाया है आपके लिए। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के संरक्षण में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, कुमार गुप्त के संरक्षण में हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित किया गया है। ये चित्र देख पा रहे होंगे आप, ये नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। नेक्स्ट है, मधुबनी कला जो चित्रकला है किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? सही उत्तर है दोस्तों इसका बी, बिहार। मधुबनी मिथिला चित्रकला बिहार की पारंपरिक कला लोक कला है और आप देख भी पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से मधुबनी चित्रकला की जाती है दोस्तों चित्र में। चोल काल में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये बृहदेश्वर जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली का उदाहरण है दोस्तों, बी। और ये एक अद्वितीय उदाहरण है द्रविड़ स्थापत्य कला का और चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। और ये बृहदेश्वर मंदिर की जो तस्वीर है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे चित्र में। यक्ष यक्षिणी मूर्तियां किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, मौर्य काल से संबंधित है। और ये लोक आस्था और लोक कला का प्रतीक है। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये यक्ष है और ये यक्षिणी है। नेक्स्ट है दोस्तों, कथक नृत्य किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, उत्तर भारत से उत्पन्न हुआ और खासतौर पर उत्तर प्रदेश से। और ये कथक
भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली है जो कथावाचन परंपरा से विकसित हुआ है। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिरजू महाराज हैं जो कि कथक के फेमस डांसर हैं। नेक्स्ट है, कुटियाट्टम परंपरा किस कला से संबंधित है? कुटियाट्टम कला होती है जो दोस्तों, वो नृत्य नाट्य से संबंधित है। बी, केरल की कुटियाट्टम परंपरा केरल में की जाती है। परंपरा को विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा माना जाता है। ठीक है, और ये दोस्तों देख पा रहे होंगे कुटियाट्टम करते हुए दो नर्तकों को। नेक्स्ट है, गंधार कला में ग्रीक प्रभाव किस रूप में अधिक स्पष्ट होता है? जो गंधार कला है उसमें जो ग्रीक प्रभाव किस प्रकार से स्पष्ट होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, मूर्तियों का यथार्थवादी स्वरूप। इसमें बुद्ध, इस रोमन प्रभाव में बुद्ध प्रतिमाओं के यथार्थवादी स्वरूप और वस्त्र शैली मिलता है। यानी कि जैसे हैं वैसे ही दिखाए जाते हैं। ये ग्रीक प्रभाव होता है दोस्तों। खजुराहो मंदिर किस शैली के हैं? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बी, नागर शैली के स्थापत्य शैली से प्रसिद्ध है, उदाहरण है। और ये खजुराहो मंदिर देख पा रहे होंगे दोस्तों आप। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो नेक्स्ट ये सही आंसर होगा दोस्तों इसका तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और ये मंदिरों में, इसकी उत्पत्ति मंदिरों में हुई थी दोस्तों। कजरी चैती बिरहा, मेरा दोस्तों जुकाम लगा हुआ है तो उस वजह से गला थोड़ा सा खराश हो जाती है, इस वजह से मैं रुक जाता हूँ। कजरी चैती और बिरहा किस क्षेत्रीय संस्कृति के लोकगीत हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसमें ए, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं। चित्र में आप देख भी पा रहे होंगे प्रेजेंट करते हुए छात्राओं को। जो कजरी है, चैती है, बिरहा है, ये लोकगीत है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा किससे संबंधित है? तो जो तमाशा है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है और ये संगीत और नृत्य से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से तमाशा किया जाता है। नेक्स्ट है, भील समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों सी, गौरी। गौरी नृत्य है दोस्तों जो कि भील समुदाय द्वारा राजस्थान में किया जाता है और बहुत ही खतरनाक रूप से पेश किया जाता है। आप इसको सर्च करके भी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंगली ये डांस करते हैं। नेक्स्ट है, बृहद कथा के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, गुणाढ्य। बृहद कथा संस्कृत प्राकृत मिश्रित भाषा पैसाची में लिखी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, महान कवि बाणभट्ट किस शासक के दरबार में थे? तो जो महान कवि बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबार में थे दोस्तों। और जो बाणभट्ट की कृति है, जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे थे, एक तो हर्षचरित्र लिखा था और कादम्बरी लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट है, संगीत सुधाकर किसने लिखा? तो संगीत सुधाकर लिखा था दोस्तों सी, राजा मानसिंह तोमर ने। ये 15वीं शताब्दी में लिखा था, जो कि संगीत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। सांची का स्तूप है किस काल में निर्मित हुआ दोस्तों? तो सांची का जो स्तूप है वो हुआ था मौर्य काल में। इसका आंसर बी होगा। महान सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया ये, और ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे सांची का स्तूप दोस्तों। नेक्स्ट है, भरहूत स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भरहूत स्तूप है जो दोस्तों वो मूर्ति शिल्प और रेलिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर बी होगा। और ये अपनी शिल्पकला और रेलिंग पर अंकित चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये आप भरहूत स्तूप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एमपी में है। नेक्स्ट है, कथकली नृत्य किस राज्य की परंपरा है? तो कथकली केरल। सही आंसर होगा दोस्तों बी, केरल। ये इस प्रकार से कथकली की जाती है दोस्तों, आपने देखा भी होगा कई बार। नेक्स्ट है, राग दीपक का संबंध किससे है? तो दीपक का संबंध अग्नि से ही होता है दोस्तों। तो सही आंसर होगा बी, अग्नि। राग दीपक का संबंध अग्नि से माना जाता है। नेक्स्ट है, मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? किस विषय पर आधारित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों कृष्ण राधा लीला पर मणिपुरी नृत्य आधारित है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये कृष्ण जी हैं और ये राधा जी के भेष में जो कृष्ण भक्ति और रासलीला का प्रदर्शन है एक प्रकार से। नेक्स्ट है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा दोस्तों गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
और कुछ इस प्रकार से गरबा किया जाता है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे चित्र में। ये नवरात्रि उत्सव के समय किया जाता है दोस्तों मुख्यतः रूप से। नेक्स्ट है, नटराज की कांस्य प्रतिमा किस कला परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो जो नटराज की कांस्य प्रतिमा है वो चोल कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, और जो 9वीं से 13वीं शताब्दी में विकसित हुई थी दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे, आपने कई जगह देखी भी होगी ये प्रतिमा। संगीत मकरंद ग्रंथ किसने लिखा था? तो जो दोस्तों संगीत मकरंद ग्रंथ लिखा था राजा भोज द्वारा लिखा गया था। ये देखिए राजा भोज की प्रतिमा है दोस्तों। नेक्स्ट है, अलाउदल की वीर गाथाएं। अलाउदल है जो उनकी वीर गाथाएं किस क्षेत्र की लोक परंपरा है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों बी, बुंदेलखंड में अलाउदल की जो वीर गाथाएं हैं वो फेमस है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई कन्या किस धातु की बनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, कांसा। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई कांसे की मूर्ति है दोस्तों। और नेक्स्ट है, संगीत के त्रिताल में कुल कितनी मात्राएं होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, 16 ताल होती है दोस्तों। और कुछ इस प्रकार से हाथों से की जाती है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। ये 16 प्रकार से की जाती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सबसे प्रचलित ताल है और इनकी मात्राएं 16 होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, अमरकोश किस विषय से संबंधित है ग्रंथ है? तो जो अमरकोश है दोस्तों वो भाषा और शब्दकोश से संबंधित है, और ये संस्कृत का प्राचीन कोश है, यानी कि शब्दकोश है, एक डिक्शनरी है जिसकी रचना अमर सिंह जी ने की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, तार, सरोद और संतूर किस वर्ग के वाद्य हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका बी, तंत्रीवाद हैं। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे, सितार, सरोद और संतूर। जिनमें तार होते हैं, जो तारों की वजह से बजाए जाते हैं दोस्तों, उन्हें तंत्रीवाद यंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, भव्य शिल्प कला सांची स्तूप कहाँ है? जो सांची का स्तूप है दोस्तों कहाँ पे है? सही उत्तर होगा दोस्तों ए, मध्य प्रदेश में है। ये अभी सांची का स्तूप आपको पहले भी दिखाया था मैंने। ये रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की किस चित्रकला शैली में लघु चित्रांकन की परंपरा विकसित हुई है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका बी, पहाड़ी जो शैली है उसमें लघु चित्रांकन की परंपरा विकसित हुई है। तो छोटे छोटे चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों। ये हिमाचल और कांगड़ा क्षेत्र में पहाड़ी लघु चित्र शैली में विकसित हुई है दोस्तों। नेक्स्ट है, मधुर भक्ति परंपरा से कौन सा शास्त्रीय नृत्य सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों मैंने अभी पढ़ाया था आपको, इसका सही आंसर होगा मणिपुरी। मधुर भक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है मणिपुरी नृत्य, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसमें क्या है कि कृष्ण और राधा लीला और भक्ति भावनाएं मुख्य रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। चित्र में देख पा रहे होंगे आप कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है, अष्टप्रबंध परंपरा किस भाषा साहित्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, गुजराती साहित्य में अष्टप्रबंध परंपरा भाषा साहित्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो जो रामचरितमानस है दोस्तों वो अवधी भाषा में लिखी गई है और तुलसीदास द्वारा रचित है। ये आप चित्र में देख पा रहे होंगे रामचरितमानस। नेक्स्ट है, शंकर देव किस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े थे? सही आंसर होगा दोस्तों ए, असम से जुड़े थे शंकर देव। असम की सांस्कृतिक और भक्ति आंदोलन की महान हस्ती थे शंकर देव, आप चित्र में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है, गरबा नृत्य किस देवी की उपासना से जुड़ा हुआ है? तो जो गरबा नृत्य है दोस्तों वो दुर्गा जी की पूजा की उपासना से जुड़ा हुआ है। सही आंसर दुर्गा, और ये नवरात्रि के समय किया जाता है दोस्तों। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम में अलारिपू किसका अंग है? जो भरतनाट्यम है उसमें अलारिपू किसका अंग है दोस्तों? जो प्रारंभिक नृत्य होता है ना दोस्तों, बी, उसका है। और कुछ इस प्रकार से इसको प्रारंभ में किया जाता है, इसे अलारिपू कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, नवरस की अवधारणा किस ग्रंथ में दी गई है? नवरस, तो दोस्तों ये नवरस की जो अवधारणा है वो ए, नाट्य शास्त्र में दी गई है।
और ये नाट्य शास्त्र किसने लिखा था दोस्तों? भरत मुनि ने लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में चित्रकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका डी, धार्मिक साहित्य सांस्कृतिक परंपरा में। और आप चित्रकूट देख पा रहे होंगे इसमें। नेक्स्ट है, संगीतवाद पखावज मुख्यतः किस शैली से संबंधित है? जो पखावज है दोस्तों, ध्रुपद गायन के लिए संबंधित है। और ये आप पखावज का चित्र देख पा रहे होंगे, ये भी ढोलक की तरह ही दिखता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत की किस शास्त्रीय नृत्य शैली में घुंघरू सबसे प्रमुख उपयोग होता है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें घुंघरू का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सही आंसर होगा दोस्तों ए, कथक में घुंघरुओं का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है दोस्तों, ताल और लय प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट है, तो ये थे दोस्तों अपने कुछ 50 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर पर। आपको कैसे लगे? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा इसमें। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही तैयारी करते रहिए।